वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट मुंबई। मैं हूं राज प्रजापति। आज बात करूंगा एमएसआई मॉडल के बारे में। एमएसआई मॉडल क्या है? मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, इसको कुछ एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मछुआरा है, फिशरमैन, वो किसी समंदर में एक जगह पे जाल फेंकता है, सिर्फ एक ही। तो आप बताइए कितनी मछलियां फंस सकती है? कई बार ज्यादा मछलियां फंसेगी, कई बार कम फंसेगी, और कई बार बिल्कुल भी कोई मछलियां उस जाल में नहीं फंसेगी। उस दिन उसे भूखा रहना पड़ेगा। दोस्तों, यही हो रहा है आपकी भी जिंदगी में। एमएसआई मॉडल को फॉलो करके आप अपनी इनकम को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वो फिशरमैन अलग अलग जगह पर अगर जाल फेंकता है तो ऑब्वियसली ज्यादा मछलियां फंसेगी। मान लीजिए एक जाल में कम मछली फंसती है, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में कुछ नहीं, तो उसका एवरेज जो लेवल होगा हमेशा हाई पर होगा। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। मल्टी सोर्स ऑफ इनकम, एमएसआई मॉडल। कई बार सीसीटीवी टेक्नीशियंस, जो लोग सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वो यही गलती कर बैठते हैं। यदि आप भी सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस करते हैं और सिर्फ सीसीटीवी कैमरे तक ही सीमित है आपकी प्रोफाइल, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके लिए ये रेड अलर्ट आ चुका है। यानी कि जल्द ही आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, आप इस इंडस्ट्री से किक आउट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि कई बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारी जगहों पे सीसीटीवी के जो बिजनेसमैन है, सीसीटीवी कैमरा तो एक ऑफिस में इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन जब उसी ऑफिस में ऑफिस इंटरकॉम सिस्टम यानी एबीएक्स लगाना होता है, तब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तो हमें नहीं पता है। या फिर उसे जो ऑफिस ओनर है उसे बोलेंगे ठीक है, हम आपको 1-2 दिन में कोटेशन देते हैं, और फाइनली वो बैकएंड पे किसी और थर्ड पार्टी वेंडर के साथ में टाई अप करके वो काम करवा के देते हैं उनको। अब इसमें भी वो बुरे फंसते हैं जब 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जब सर्विस देने की बारी आती है और जो वेंडर से उन्होंने काम करवा के लिया था, मान लीजिए वो वेंडर भाग गया या वो सर्विस नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप बुरे फंसोगे। कहने का मतलब है दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर जो चलाने की गंदी आदत है वो आपको भूलनी होगी। आपको अपने ही कंधे पे बंदूक रख के चलानी होगी अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते तो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आपको आता है, जो काम में आप एक्सपर्ट है, वही काम की कमिटमेंट कस्टमर को दीजिए, वही काम आप लीजिए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए दूसरे के भरोसे जो आपको नहीं आता है, आपने टाई अप करके करवा के दिया। एक और स्टोरी मेरे सामने आई थी। एक स्टूडेंट थे हमारे जीएलएम इंस्टीट्यूट के, उन्होंने लगभग 1 साल पहले सीसीटीवी कैमरे का कोर्स हमारे पास से किया था। उनका कहना यह था कि सर, हम जितने भी ऑफिसेज में जाते थे, सीसीटीवी कैमरे के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, यानी जैसे 4 कैमरे या 8 कैमरे लगाने थे, वो कंप्लीट होने के बाद कस्टमर बोलता था कि हमें बायोमेट्रिक मशीन भी लगानी है, ऑफिस इंटरकॉम भी लगाना है। ऐसे में मुझे नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैंने उस समय सिर्फ सीसीटीवी किया था, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ से जाने लगे। तो फिर फाइनली उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स को अपग्रेड किया। यानी जो लोग सीसीटीवी कर चुके थे उन्होंने इंटरकॉम किया, बायोमेट्रिक किया, फायर अलार्म किया। सारे रेंज कोर्सेज के अवेलेबल हैं इस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इंडस्ट्री में यही हो रहा है। अगर आप इंटरकॉम का काम जानते हैं तो बिल्डिंग इंटरकॉम में ही, खाली बिल्डिंगों में ही इंटरकॉम लगा रहे हैं। अगर उस बिल्डिंग में सीसीटीवी का काम आपको मिलता है तो आप वो प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं या फिर दूसरे को हैंडओवर कर रहे हैं। दूसरे को हैंडओवर करने का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट आपको मिलना था वो प्रॉफिट आप किसी और को दे रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों इस पूरे टेक्नोलॉजी को खुद अच्छे से सीखकर अपने प्रोफाइल में ये सारी टेक्नोलॉजीज को ऐड कर कर एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस किया जाए, एक बहुत बड़े बिजनेस की नींव रखी जाए। आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप यदि सिर्फ सीसीटीवी का काम कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सीसीटीवी के साथ में आप अपने प्रोफाइल में बिल्डिंग इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, ऑफिस इंटरकॉम, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, शटर सायरन सिस्टम, ये सारी मशीनों को ऐड कीजिए। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है सिक्योरिटी सिस्टम्स का, तो आप बहुत अच्छे से उसको खुद से कर सके, बिना किसी की हेल्प लिए या बिना किसी वेंडर के साथ टाई अप किए। दोस्तों, मैंने देखा है कई सारी बिल्डिंगों में जब सीसीटीवी कैमरे लगते हैं तो वहां से फिर इंटरकॉम का भी ऑर्डर मिलता है। कई सारे शॉप्स में जब सीसीटीवी कैमरे लगते हैं उसके बाद में वहां पे आईडीएस सिस्टम का भी ऑर्डर मिलता है, यानी कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का। या फिर आजकल शटर ब्रेकिंग बहुत हो रहा है, शटर बहुत तोड़े जा रहे हैं चोरों द्वारा, तो वहां पर सीसीटीवी का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहां पे नहीं हुआ। वहां पर जो था आईडीएस सिस्टम, यानी जो आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, या फिर आपको शटर सायरन लगाना था, तो वो सब छोटी छोटी चीजें आपने मिस कर दी क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था।
फिर एमएसआई सिस्टम पर मैं आ रहा हूं, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम के मॉडल पे काम कीजिए, सारी टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में रखिए कि सीसीटीवी का ऑर्डर आए तो भी आप ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके पास फायर अलार्म, इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, वीडियो डोर फोन, आईडीएस सिस्टम, शटर सायरन, कोई भी तरह का अगर ऑर्डर आता है तो आप खुद से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर लेवल होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ट्रेनिंग लीजिए, उसको सीखिए और फिर आप मार्केट में जाइए। आपको पता चलेगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के बिजनेस में बहुत जबरदस्त इनकम का सोर्स है। जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, जिनको कोई ज्यादा अनुभव नहीं है वो भी लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। बस जरूरत है टेक्निकल एजुकेशन की, जरूरत है थोड़ा सा एक बिजनेस एजुकेशन की। कुछ वक्त तक आप जॉब कर सकते हैं, फिर आप बिजनेस शुरू कीजिए, या फिर जीएलएम इंस्टीट्यूट से पूरा कोर्स आप प्रैक्टिकली सीखिए, उसके बाद बिजनेस करिए। देखिए, इंस्टीट्यूट से कोर्स करने के बाद जॉब और बिजनेस दोनों के लिए सपोर्ट तो रहता ही है आपको। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। हम इसमें बिजनेस और एजुकेशन, बिजनेस और टेक्निकल एजुकेशन दोनों पर ही हम फोकस करते हैं हमारे ट्रेनिंग के सिलेबस में। जीएलएम इंस्टीट्यूट मुंबई, यहां पर आपको प्रैक्टिकली सीसीटीवी, फायर अलार्म, बिल्डिंग इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, आईडीएस सिस्टम, शटर सायरन सिस्टम, ऑफिस इंटरकॉम, बिल्डिंग इंटरकॉम, सारे कोर्सेज की रेंज अंडर वन रूफ प्रैक्टिकली सीखने को मिलती है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं आ पा रहे हैं मुंबई, आप आउट ऑफ स्टेट से हैं, जो लोग मुंबई से हैं उनके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप बाहर से हैं, मुंबई से नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करना नहीं पॉसिबल है तो फिर प्रैक्टिकल के लिए आप यहां आइए। अलग अलग लेवल्स होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जिसमें सारा कोर्स का जो सिलेबस है, जितने भी मशीन से स्टेप बाय स्टेप A to Z की तरफ आपको सिखाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर नॉलेज जो होता है वो आपको इंस्टीट्यूट में मिलता है। ऑनलाइन कोर्सेज की जब बात होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स करने की क्या जरूरत है, हम तो यूट्यूब पे वीडियो देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो व्हाई डू वी पे यू एंड गेट द ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। सो दोस्तों, ये होता है यूट्यूब पे कोई भी जो नॉलेज होता है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता है। A to Z यानी जो बेसिक, इंटरमीडिएट, जो एडवांस, जो स्टेप्स होते हैं उस तरह से नहीं होता है। जैसे ABCDEFG, A to Z सीख कर आप पोएम बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आप सीखते हैं तो वो बेसिक से शुरू की जाती है, इंटरमीडिएट और एडवांस की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट यानी कि ऐसी संस्था है जहां पर पूरा नॉलेज आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। ऑनलाइन में भी जो कोर्स है उसमें भी स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अक्सर लोग यूट्यूब के चक्करों में पड़े रहते हैं और छोटे मोटे फ्री के जो सेमिनार, वेबिनार होते हैं उनके चक्करों में पड़े रहते हैं। वहां से कोई भी नॉलेज उनको नहीं मिलती है, बहुत नॉमिनल नॉलेज मिलती है, ठीक है। या फिर जैसा भी है, मैंने तो नहीं देखा है कि कोई फ्री के वेबिनार में या यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर, फ्री की जो ट्रेनिंग लेकर कोई बहुत बड़ा लेवल का किसी ने बिजनेस सेटअप किया है या कोई व्यक्ति कामयाब हुआ, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर नॉलेज नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो नहीं होता है। अगर आपको 10th फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सीढ़ियां चढ़ते हुए ही आगे बढ़ना है। लिफ्ट से भी जा रहे हैं तो फ्लोर वाइज ही आप जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आप जाएंगे, न कि फर्स्ट से डायरेक्ट 5 पर जंप किया और 5 से 10th पे। ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पर या फिर किसी भी फ्री के सेमिनार या वेबिनार में कोई तरह का जो है स्ट्रक्चर नॉलेज या A to Z की तरफ जो बात होती है, बेसिक फाउंडेशंस की, वो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। जरूरत है एक परफेक्ट एजुकेशन की, जरूरत है एक परफेक्ट टेक्निकल स्किल की, जिसको आपको सीखना ही होगा और सीखकर ही आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे और बिजनेस में एक जबरदस्त कामयाबी को हासिल कर पाएंगे।